नमस्कार, मेरा नाम है अनुज दुबे। आप देख रहे हैं हमारा डिस्कशन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस एवेल्यूशन पर, जिसमें आज हम बात करेंगे बजटरी कंट्रोल की। यहाँ पे हम देखेंगे 3 केस सिनेरियोज और 4 क्वेश्चंस टीवाईके के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये मैं कह दूं कि क्वेश्चंस में हम फोकस रखेंगे किस्से कहानियों पर और आंसर में फोकस रहेगा लैंग्वेज और वर्ड्स पर। तो पहला क्वेश्चन है, रियल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है, यहाँ पे ल्यूब्रिकेंट ऑयल्स बेच रही है। इसमें जो है 100 मिलीलीटर से लेकर के 200 लीटर की पैकेजिंग है और सबसे ज़्यादा जो बिकता है इनका बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है 90% मिलीलीटर कैंस, जो कि 70% सेल्स के लिए अकाउंट फॉर करता है। अब इसके कहानी ऐसी है कि ये इंपोर्ट करके लाती है और कुछ प्रोसेस करती है, उसके बाद जो है कैंस में उसे फिल किया जाता है और फर्स्ट स्टेज पैकेजिंग। फिर सेकेंड स्टेज में कैप्स, उसके ऊपर जो बोतल का ढक्कन है वो फिक्स किया जाता है कैंस का। फिर तीसरे स्टेज में इनको वेट किया जाता है। जब वेट किया जाता है तो देखते हैं जो लेसर क्वांटिटी वाला है उसको रिमूव किया जाता है आगे पैकेजिंग करने से, कार्टून में पैक करने से, और इसको जो है रीयूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि एक बार जो सील टूट गई तो टूट गई, वो प्रोडक्ट वेस्ट है। फिर एक प्रपोजल आया है कंपनी के सामने कि आप अपने पैकेजिंग यूनिट में ऐसा कंपोनेंट ऐड करो जिससे कि वो पहले ही जो है वे कर ले उसको आगे भेजने से पहले, मतलब सील का ढक्कन लगाने के पहले ही वो जो करेक्ट क्वांटिटी है उसे आगे भेजे, जिसमें कम क्वांटिटी उसको पहले हटा दे। तो इससे 0% वेस्ट जो आ जाएगा अगर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि यूजिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कंट्रोल्स विच इज एग्जिस्टिंग इन द कंपनी एंड द टाइप ऑफ कंट्रोल विच इज प्रपोज्ड। तो सबसे पहली बात, कंट्रोल क्या है। कंट्रोल का डेफिनेशन देखते हैं क्योंकि शायद ये इस चैप्टर में इसके पहले कहीं मेंशन नहीं है, सीधा केस सिनेरियो में टपका है। तो कंट्रोल इज अ मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ एस्टेब्लिशिंग बेंचमार्क्स एंड कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द बेंचमार्क्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। कंट्रोल इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर दैट द organization achieves its intended objectives. There are 2 types of control system, feedback control और feed forward control। तो यहाँ पे जो काम अभी तक चल रहा था करेंटली वो फीडबैक चल रहा है और जो प्रपोज्ड है वो फीड फॉरवर्ड है। तो फीडबैक के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि फीडबैक कंट्रोल is a control activity that takes place after a process is completed. It is also known as post-action control. If any problem is identified after the process is complete, only a corrective action is taken to rectify the problem. Feedback control provides information only after the process is complete and sometimes a significant time is lost to take corrective action. Feedback-based systems have the advantage of being simple and easy to implement. अभी क्या है उनके पास फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म है। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट इज मेजर्ड एट द एंड ऑफ पैकेजिंग प्रोसेस। करेंट प्रोसेस इज दैट एनी कैन विच इज शॉर्ट फिल्ड नॉट पैक्ड इन कार्टून। ये इंश्योर करता है कि लोअर क्वांटिटी वो सप्लाई नहीं हो रही मार्केट में। करंट कंट्रोल सिस्टम की वजह से लीड्स टू प्रोडक्ट लॉसेस एज आइडेंटिफिकेशन is at end of process which is not useful to the production process. In case there is huge variation in the final packaging, the packaging system can be reviewed to ensure that such problems do not acquire in the future. अभी की बात करते हैं कि अभी इनको प्रपोज क्या है। फीड फॉरवर्ड है। It is also feed forward control is also referred to as a preventive control. Rationale behind feed forward control is to foresee potential problems and take corrective action to ensure that the final output is achieved. Feed forward controls are desirable because they allow management to prevent problems rather than having to cure them later. Feed forward control are costly to implement as it requires additional investment and resources. These are designed to detect deviation, some standard or goal to allow correction to be made before a particular sequence of action is completed. प्रपोज सिस्टम जो है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल है। इस केस में कोई भी शॉर्ट फिलिंग होगी वो आइडेंटिफाई हो जाएगी पैकेजिंग प्रोसेस में ही और करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा टू इंश्योर दैट द फाइनल पैकेज्ड कैन हैज प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। न्यू प्रोसेस इज बेनिफिशियल टू द कंपनी एज द वेस्टेज अराइजिंग आउट ऑफ द पैकेजिंग प्रोसेस कैन बी अवॉइडेड। द सेविंग्स मस्ट बी कंपेयर्ड विद द कॉस्ट required to modify the packaging process before finalizing on whether the new system should be implemented or not. फिर देखते हैं दूसरा केस सिनेरियो। यहाँ पे एक कोट दिया हुआ है। कौन बोल रहा है? मिस्टर सिंह साहब बोल रहे हैं, जो कि एक यूके बेस्ड कंपनी के मशीन शॉप के मैनेजर हैं। वो बोल रहे हैं कि वो एक डिनायल नाम के बंदे के साथ काम करते हैं जो अभी फ्रस्ट्रेटिंग है। बहुत ही डोमिनेंट किस्म के इंसान हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि सब कुछ उनके हिसाब से हो। इन लोग काम करते हैं कि बजट के हिसाब से हो और जैसे ही बजट के पास पहुंचते हैं तो इन लोग जो है बजट को और ज़्यादा टाइट कर देते हैं। हम इससे ज़्यादा अच्छा और इससे ज़्यादा तेज काम नहीं कर सकते। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि स्मॉल रश ऑर्डर आ रहे हैं और उनकी वजह से हम अपने बड़े बड़े जॉब इंटरप्ट कर रहे हैं। अकाउंटेंट्स को मेरे से ज़्यादा पता रहता है मेरे डिपार्टमेंट का, समटाइम्स मेरे से भी ज़्यादा, मेरे से पहले ही। मैंने सोचा था कि अकाउंटिंग स्टाफ और बजट स्टाफ मुझे पता है वो मेरा काम में हेल्प करेगा, मगर इसकी वजह से मुझे सिर्फ ट्रबल हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं क्वालिटी वर्क करूँ लेकिन वो चाहते हैं कि पैसे बचाए जाएँ।
ये एक डेड एंड जॉब है, मुझे यहाँ पे अपना फ्यूचर नहीं दिखता। तो ये जो मिस्टर सिंह साहब हैं कब बोल रहे हैं, अभी वो मंथली परफॉर्मेंस इवेल्यूशन से निकल के आए हैं। मिस्टर सिंह साहब को अपने पूरे करियर का सबसे वर्स्ट इवेल्यूशन मिला है, जबकि इतने लॉन्ग करियर में वो पूरे कंपनी के सबसे एक्सपीरियंस्ड मशीनिस्ट माने जाते हैं। उनमें से एक ओल्ड प्लांट मैनेजर बोलते हैं कि कंपनी की सक्सेस जो है इस हाई क्वालिटी वर्क की वजह से है, जो कि इनके जैसे मशीनिस्ट करते हैं। मिस्टर सिंह ने हमेशा ध्यान दिया है इम्पोर्टेंस ऑफ क्राफ्टमैनशिप पर, और वो नहीं चाहते कि कोई भी केयरलेस वर्क हो उनके डिपार्टमेंट में। लेकिन जब से मिस्टर डिनायल आए हैं, उन्होंने कहा है कि मंथली परफॉर्मेंस कंपैरिजन करो एक्चुअल और बजट के बीच में। इसकी वजह से जो सुपरवाइजर को एंकरेज किया जा रहा है टू रिड्यूस इनएफिशिएंसीज एंड कॉस्ट रिडक्शन अपॉर्चुनिटीज को वो देखें। कंपनी कंट्रोलर को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि बजट टाइट करे स्लाइटली, जब भी जैसा भी कोई भी डिपार्टमेंट अगर वो बजट के पास भी पहुंच रहा है तो उसको और ज़्यादा टाइट कर दो। ये इसलिए किया गया है ताकि जो सुपरवाइज़र है वो रीइंफोर्स करे अपनी डिज़ायर टू रिड्यूस कॉस्ट। मिस्टर डेनायल ये भी कहते हुए सुने गए हैं कि वो हमेशा कंटिन्यूड प्रोग्रेस चाहते हैं। इसके लिए वो अपनी फाइल है जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट की वो अपने पास रखते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स विच अपीयर टू एग्जिस्ट इन बजटरी कंट्रोल सिस्टम एंड एक्सप्लेन हाउ बजटरी कंट्रोल सिस्टम कुड बी रिवाइज टू इंप्रूव द इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पे बोला है कि सेवरल शॉर्ट कमिंग्स है, 3 उनमें से बताई है, फिर उसके बाद इंप्रूवमेंट बताया है। तो पहले 3 में से सबसे पहला लैक ऑफ कोऑर्डिनेटेड गोल्स। सिंह साहब ने हमेशा सोचा है कि हाई क्वालिटी आउटपुट इज द गोल। अभी उनको लग रहा है कि लो कॉस्ट इज द गोल। अभी उनको पता ही नहीं कि गोल क्या है, इसलिए वजह से कोई डिसीजन नहीं ले सकते कि गोल तक पहुंचे कैसे। दूसरा है इन्फ्लुएंसेस ऑफ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है रिलेटिव टू बजट इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, जैसे कि रश ऑर्डर। दस द वेरिएंस रिपोर्ट सर्व लिटिल पर्पस फॉर इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस। तीसरा शॉर्ट रन पर्सपेक्टिव्स। मंथली इवैल्यूएशन या फिर बजट टाइटनिंग ऑन अ मंथली बेसिस रिजल्ट इन अ वेरी शॉर्ट रन पर्सपेक्टिव। दिस विल रिजल्ट इन इनअप्रोप्रिएट डिसीजन। इंप्रूवमेंट्स कुछ सजेस्ट किए गए हैं इन द बजटरी कंट्रोल सिस्टम मस्ट करेक्ट द डेफिशिएंसीज डिस्क्राइब्ड अबव। तो क्या क्या है? पहला, सिस्टम ने क्लियरली डिफाइन करना चाहिए कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। इट मस्ट डेवलप एन अकाउंटिंग रिपोर्टिंग सिस्टम विच बेटर मैचेस कंट्रोलेबल फैक्टर्स विद सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज। तीसरा, एस्टेब्लिश बजट वैल्यूज फॉर अप्रोप्रिएट टाइम पीरियड्स विच डू नॉट चेंज मंथली सिंपली एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द प्रायर मंथ्स परफॉर्मेंस। Entire company from top management down must be educated in sound budgetary procedures so that all parties will understand the total process and recognize the benefit to be gained. फिर एक केस सिनेरियो है यहाँ पे। एक वुडन फर्नीचर बनाने और सप्लाई करने वाली कंपनी है जो हमेशा ऑप्टिमम क्वालिटी और प्राइस का बनाती है। बहुत सारी कहानी है कि ऐसा प्रोडक्शन स्टोरेज है, ऐसा रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं विद इन द टाइम और बहुत रेंज अच्छी है। फिर उसके बाद मेन कहानी आती है बजटरी प्रोसेस से रिलेटेड। बजटिंग प्रोसेस फॉर सेल्स में यहाँ पे 4 बातें बताई हैं। पहला तो कि सेल्स गर्ल जो है कस्टमर वाइज लिस्टिंग बनाती हैं सेल्स की पिछले कुछ साल की। इसके बेसिस पर उनके इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के बेसिस पे कस्टमर के रिक्वायरमेंट के बारे में वो डिटरमाइन करती हैं ओवरऑल सेल्स गोल। फिर जो सेल्स मैनेजर हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन कंपाइल करके थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। वो वेरिएंस देखते हैं सेल्स ग्रोथ में, मॉडिफाई करते हैं लो प्रोजेक्शंस टू बी इन लाइन विथ एवरेज, डिस्कस करते हैं सेल्स गर्ल्स के साथ में, कंसर्न सेल्स गर्ल्स के साथ में करेक्शन। यूजुअल अप्रोच इज टू होल्ड अप द अदर फोरकास्ट एंड एट्रीब्यूट लैक ऑफ सेल्स ग्रोथ टू लोअर टैलेंट। फिर वो एमडी के पास जाते हैं। उनके आने के पहले जो एमडी साहब हैं वो पिछले साल के सेल्स एक्सपेक्टेशन के बेस्ड पे नेक्स्ट ईयर का डिजायर्ड प्रॉफिट बना के रखते हैं। जो एमडी साहब हैं वो डिस्कस करते हैं ओवरऑल टारगेट जो सेल्स मैनेजर के साथ में। यूजुअल रिजल्ट होता है कि 7 से 10% इंक्रीज कर दिया जाता है प्रोजेक्टेड सेल्स में, जो कि मैनेजर साहब एलोकेट करते हैं सेल्स गर्ल्स को उनके पास परफॉर्मेंस के बेसिस पे। हालांकि जो मैनेजर साहब हैं वो MD desires that the manager discuss and negotiate any alteration with Salesforce. He believes that with appropriate logics, not high but attainable targets for his sales team can be met. तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि discuss the participative nature of the budgeting process at company and advise on best approach from company's perspective that may be adopted. तो पहला है कि participative nature हमें यहाँ पे प्रोसेस का डिस्कस करना है। In participating budgeting, subordinate managers create their own budget and these budgets are reviewed by senior management. Such budget communicates a sense of responsibility to subordinate managers and fosters creativity. This is also called bottom-up approach, sometimes referred as participative approach.
As the subordinate manager creates the budget, it might be possible that the budget's goals become the manager's personal goal, resulting in greater goal congruence. In addition to the behavioral benefits, participative budgeting also has the advantage of involving individuals whose knowledge of local conditions may enhance the entire planning process. Participative budget described here appears participative in name only. In virtually every instance, the participative input is subject to oversight and discussion by sales manager. Some amount of revision is also common. However, excessive and arbitrary review that substitutes a top-down target for a bottom-up estimate makes a deceit process. Such a gutting appears to be in case of EWPL. जो MD का statement है indicates a very autocratic style. The revision process also seems to be arbitrary and capricious. There is little incentive for the sales girl to spend much time and effort in projecting the true expected sales because they know that the target would be revised again and MD's estimate will prevail. The situation creates an interesting discussion about the cost and benefits of participating budgeting and gives rise to game playing in slack. फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा था कि एडवाइस एंड बेस्ट अप्रोच फ्रॉम कंपनीज परस्पेक्टिव दैट मे बी अडॉप्टेड. तो यहाँ पे बात की है कि टॉप डाउन अप्रोच में बजटेड फिगर्स विल बी इम्पोज्ड ऑन सेल्स पर्सनल बाय सीनियर मैनेजमेंट एंड सेल्स पर्सनल विल हैव अ वेरी लिटिल पार्टिसिपेशन इन द बजट प्रोसेस. सच बजट विल not interest them since it ignores their improvement altogether. While in bottom up approach, each salesperson will prepare their own budget. These budget will be combined and reviewed by seniors with adjustment being made to coordinate the needs of goal of overall company. Proponents of this approach is that salespersons have the best information of customer requirement. Therefore, they are in the best position in setting the sales goal of the company. More importantly, salespersons who have role in setting these goals are more motivated to achieve these goals. However, this approach is time intensive and very costly when compared with top-down approach. However, in order to achieve personal goals, participants may also engage in politics that create budgetary slack and other problems in budget system. Conclusion: since both top-down and bottom-up approaches are legitimate approaches, so EWPL can use combination of both. Seniors know the strategic direction of the company and the important external factors that affect it, so they might prepare a set of planning guidelines for the sales. These guidelines may include forecast of key economic variables and their potential impact on the company, plans for introducing and advertising a new product, and some broad sales target, etc. With these guidelines, sales girl might prepare their individual budget. These budgets need to be reviewed to validate the uniformity with the EWPL's objective. After review, if changes are to be made, the same should be discussed with the sales girl involved. फिर TYK का पहला क्वेश्चन देखते हैं. एक लीडिंग स्ट्रेटेजिंग और कंसल्टिंग फर्म है जो कि अपना बजट बना रही है. उनमें से एक पार्टनर है कंसर्न्ड अबाउट लिक्विडिटी. वो बोलता है कि ऐसी फर्म के पास लेस रिस्क रहेगा जिसका एडिक्वेट लिक्विडिटी है, क्योंकि वो लाइबिलिटीज मीट कर पाएंगे इलिक्विड फर्म के कंपैरिजन में. जहाँ पे एडिक्वेट लिक्विडिटी है वहाँ पे पॉसिबिलिटी है ऑफ एनरिच्ड प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू रिड्यूस्ड इंटरेस्ट आउटले और इंक्रीज्ड इंटरेस्ट इनकम टुगेदर विद ग्रेटर फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी टू नेगोशिएट एनहेंस्ड टर्म्स विद सप्लायर्स एंड फाइनेंसर्स or participate in new business opportunity. Accordingly, he desires to reduce the firm's CC to zero by 30th September and to have a positive cash balance of इतना by the end of year. तो कंपेयर करना है और compare and contrast feed forward control and feedback control in context of the above information. तो यहाँ पे डिस्कस किया फीड फॉरवर्ड और फीडबैक कंट्रोल को. फीड फॉरवर्ड में बताया कि एक्चुअल रिजल्ट को डिजायर्ड रिजल्ट से कंपेयर करने की बजाय फीड फॉरवर्ड कंट्रोल में फोरकास्ट आर मेड ऑफ व्हाट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी एट सम फ्यूचर टाइम. इफ दीज एक्सपेक्टेशंस डिफर फ्रॉम व्हाट इज डिजायर्ड, कंट्रोल एक्शंस आर टेकन दैट विल मिनिमाइज दीज गैप्स. इस सिनेरियो में पार्टनर की दो एक्सपेक्टेशन है कि सीसी 0 हो जाए 30 सितंबर तक और पॉजिटिव कैश बैलेंस रहे इतना बाय 31 मार्च. तो इन चीज़ों को अचीव करने के लिए, एक्सपेक्टेशंस को अचीव करने के लिए कैश बजट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन वेरियस बजट शोइंग कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज. इसको कंपेयर किया जाएगा फर्म की एक्सपेक्टेशन के साथ में कि कैश बैलेंस ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग अचीव्ड. लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट मेट बाय दीज बजट्स मे नीड टू बी रिवाइज्ड बाय चेंजिंग द लेवल ऑफ एक्टिविटीज. इट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ फीड फॉरवर्ड कंट्रोल. दूसरा है फीडबैक कंट्रोल. यहाँ पे मॉनिटरिंग करेंगे रिजल्ट्स अचीव्ड अगेंस्ट डिजायर्ड रिजल्ट्स एंड टेकिंग वट एवर करेक्टिव एक्शन इज नेसेसरी इफ अ डेविएशन एग्जिस्ट. तो इस केस में पार्टनर्स जो हैं क्या करेंगे, अ कंपैरिजन ऑफ द एक्चुअल मंथली कैश बैलेंस अगेंस्ट द बजटेड कैश बैलेंस ऑफ दैट मंथ. कोई भी डिफरेंस आया, फेवरेबल या एडवर्स वेरिएंस आया,
हो सकता है। अगर वो सब्सटेंशियल है तो उसका रीज़न डिटरमाइन करेंगे। इट मे बी दैट कॉस्ट अबव बजट, कैश रिसीव्ड्स लोअर देन एक्सपेक्टेड, और रिसीवेबल्स टुक लेस टाइम टू पे देन एक्सपेक्टेड, और पेबल्स वर पेड लेटर देन एक्सपेक्टेड। कंपेरिजन प्रोसेस इज कॉल्ड एज फीडबैक कंट्रोल। कंक्लूजन क्या निकाला हमने? कंक्लूजन निकाला कि फीड फॉरवर्ड कंट्रोल अटेम्प्ट्स टू टेक करेक्टिव एक्शन बिफोर एन इवेंट, वेयर एज फीडबैक कंट्रोल टेक्स करेक्टिव एक्शन आफ्टर द इवेंट। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा, एक स्कूल है, पिछले साल तक जो है डायरेक्टर साहब जो है स्कूल के, वो प्रिपेयर करते थे बजट विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ सीनियर स्टाफ और बोर्ड को प्रेजेंट कर देते थे। लास्ट ईयर जो बोर्ड की मीटिंग हुई थी, बोर्ड में उनको फटकार पड़ी डायरेक्टर साहब को ओवर द लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ सीनियर स्टाफ इन द बजट प्रोसेस, एंड उनको रिक्वेस्ट किया गया कि 2019 के बजट के लिए सीनियर स्टाफ को इन्वॉल्व करो। तो यहाँ पे पूछा गया, लिस्ट द पोटेंशियल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू द स्कूल ऑफ इन्वॉल्विंग द सीनियर स्टाफ इन द बजट प्रिपरेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले देखते हैं एडवांटेजेस क्या होगा। सीनियर स्टाफ मे अग्री टू एक्सेप्ट द टारगेट्स बिकॉज दे वुड टेक ओनरशिप ऑफ इट, क्योंकि उनका खुद का बजट है। सीनियर स्टाफ में हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट रिजल्ट्स कैन बी अचीव्ड एंड एट व्हाट कॉस्ट। एग्जाम्पल, उनको बेटर नॉलेज रहेगा इंडिविजुअल कोर्सेज के बारे में और वो कैसे ज़्यादा एफिशिएंटली या कॉस्ट इफेक्टिवली डिलीवर किए जा सकते हैं। इसके बाद वो ब्लेम नहीं कर पाएंगे अनरियलिस्टिक गोल्स का नाम लेकर के, उसका एक्सक्यूज़ नहीं ले पाएंगे। उसके बाद है कि they would feel that they are being appreciated for the value that their experience brings to the running of management school. इसके अलावा they may get opportunity to discuss organizational issues in which an exchange of information and ideas can help to solve problems and agree future actions. Disadvantages क्या रहेंगे? Staff may be excellent academically but could lack the practical knowledge required to formulate their budget. Staff may limit the benefits of participation due to personality traits of participant. Staff may consume a great deal of time arguing with each other and with the school director, of course. Senior staff may decide among themselves to artificially inflate the proposed budget so that it is easier for them to attain the cost targets they have set. तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे एक टूर्स की कंपनी है, ओपन टॉप डबल डेकर बस साइट सीइंग कंपनी है, पर्टिकुलरली आइडेंटिफाइड विथ इट्स स्पेशल रेड एंड क्रीम कलर्ड बसेस। 4 बसें हैं इनकी, 2014 में शुरू किया था और अभी 2018 में इनकी 44 से ज़्यादा बसेस हैं, ओवर 44 बसेस। एक 24 आवर की टिकट वैलिड रहती है फॉर अनलिमिटेड जर्नीज ऑन द रूट, हॉप ऑन हॉप ऑफ सर्विस रहती है इनकी। तो बजट प्रोसेस इनका क्या है? पार्टिसिपेटिव बजटिंग प्रोसेस है। Budgeting is a joint process in which functional division develop their plan in conformity with corporate goals for next year. Based on these plans, divisions prepare functional budgets and send to the appropriate management for review and approval. Budgets after the incorporation of the feedback and suggestions received from the management are finalized for the implementation. उसके बाद जो finalized budget हैं, they are used as yardstick for performance measurement. Comparing actual performance with the yardstick, bonus or performance related incentives are considered. Higher management believe that this performance control and incentive scheme is very helpful to measure the performance and fixing responsibilities. तो अभी का बजटेड इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है और करेंट ईयर का इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है। फिर अदर इन्फॉर्मेशन में क्या बताया है कि सरप्राइजिंगली अबव गिवन करेंट ईयर रिजल्ट्स एक्चुअल वर नॉट अप टू द मार्क। क्लियरली एडवर्स परफॉर्मेंस था इन कंपेरिजन विद बजटेड फिगर्स। जो मैनेजर है वो अपसेट हैं बिकॉज उनको बोनस नहीं मिला। एक मैनेजर बोलते हैं, मिस मैगी बोलती हैं कि वी लॉस्ट 2 months रेवेन्यू एंड फ्यूल प्राइसेस आर ऑलमोस्ट डबल्ड, वी डिड अवर बेस्ट बट दीज सर्कमस्टेंसेस वर बियॉन्ड अवर कंट्रोल एंड वी शुड नॉट पेनलाइज एट ऑल। इन सपोर्ट ऑफ मिस मैगी उन्होंने अपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की कि जो बारिश है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है नॉर्थर्न रीजन में, लेकिन पिछले साल तो भैया रिकॉर्ड टूट गया, इतनी बारिश हो गई जिसकी वजह से 2 महीने तक वहाँ पे जन सामान की ज़िंदगी थी वो बाधित थी, डिसरप्टेड नॉर्मल लाइफ थी। फ्यूल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं सिंस लास्ट ईयर ड्यू टू सर्ज इन ग्लोबल क्रूड प्राइसेस। एडिशनल ऑपरेशनल खर्चा हुआ टू रिमूव द मिल्की अपीयरेंस एंड गिव द स्टेनलेस अ नाइस न्यू लुक अफेक्टेड बाय द हैवी रेन। कीचड़ साफ करने में पैसा लग गया। तो उन्होंने क्लेम किया कि रिवाइज्ड बजट विथ कंसिडरेशन ऑफ अबव फैक्टर्स वुड गिव डिफरेंट रिजल्ट एंड लीड टू डिफरेंट कंक्लूजन। तो हमें एनालाइज करना है टूर मैनेजर का व्यू, तो एनालाइज करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो ये दिखता है कि कंपनी हैज़ बीन बैडली हिट बाय द वेदर। रेवेन्यू हैज़ सीन अ फॉल ऑफ इतना %,
डायरेक्ट मटेरियल इतना परसेंट ऑफ सेल्स बिकॉज ऑफ हाइक इन फ्यूल प्राइसेस, वेरिएबल ओवरहेड आर ऑलमोस्ट सेम. इंटरेस्टिंगली देर इज अ सेविंग इन ऑपरेटिंग ओवरहेड्स एज कम्पेयर टू बजटेड. एडिशनल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इतना था. रिडक्शन हुआ है मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में. रेशियो ऑफ सैलरी टू सेल्स रोज इतना परसेंट से इतना परसेंट. दिस अपीयर्स टू बी टिपिकल. इंस्टेड देयर शुड बी अ कट इन दिस रेशियो ड्यू टू slump in business. Award of bonus in case of losses not justified, and managers should be held accountable for their operations. However, they should not be held accountable for the events beyond their control. A manager cannot control movement in fuel prices, yet he is supposed to have the most information, and he is expected to correctly forecast movements in the prices of fuel. मैनेजर शुडंट बी पेनलाइज फॉर द अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स. तो यहाँ पे जो एनालिसिस की वो क्वेश्चन के दिए हुए इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे की. आगे बढ़ते हैं. अकॉर्डिंगली देयर शुड बी अ रिवीजन इन बजट टू अकाउंट अनकंट्रोलेबल फैक्टर. तो यहाँ पे बजट में किया रिवीजन. सबसे पहला क्या किया कि रेवेन्यू जो था स्टैंडर्ड को डिवाइड किया 12 से, मल्टीप्लाइड भी किया 10 से, क्योंकि 2 महीने तो ऑपरेशन अफेक्टेड था. फिर जो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल का जो उसको एक्चुअल प्राइस लेवल्स पे लाया गया. कैसे लाया कि जो एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट है डिवाइडेड बाय एक्चुअल जो रेवेन्यू है, मल्टीप्लाई किया बजटेड रेवेन्यू से, मल्टीप्लाइड बाय 10/12. 2 महीने अफेक्टेड थे. उसके बाद डायरेक्ट लेबर जो है उसको भी स्टैंडर्ड से डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 करके. वेरिएबल ओवरहेड्स भी सेम वही. फिक्स्ड कॉस्ट में ऑपरेटिंग ओवरहेड्स जो है उसमें स्टैंडर्ड प्लस 2200 एडिशनल जो खर्चे हुए उसको यहाँ पे जोड़ा ऑपरेटिंग में, और मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंडर्ड जो था वही ले लिया. तो यहाँ पे एनालिसिस करते हैं इसके बाद कि रिवाइज्ड प्रॉफिट मार्जिन 4% हो गई है एज अगेंस्ट द टारगेटेड. This clearly indicates कि जो performance was benchmarked against the higher target. If original budgeted figure is used to measure the performance, it will punish employees for the reasons which are beyond their control. Company is not too far away from the revised profit margins. Therefore, at least some bonus may be considered to be awarded to employees, which may create more employee loyalty and may be beneficial for long term. Further, continuous monitoring of budget performance is essential to overcome this situation. This helps to identify where revisions are required in the budget to account changing conditions, errors, modifications to company's plan, etc. Monitoring should be responsibility of the managers in company. The essence of the effective monitoring of budget performance is that the manager should provide accurate, relevant, actionable information on time to the appropriate management level so that budget can give a realistic target to measure the performance. It is also important to note that the time of revising the budget, the primary budget as well as the past information should not be ignored as they are the basis for preparing all budgets. फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. बोर्ड मीटिंग हुई. बोर्ड मीटिंग में डिस्कस हुआ कि जो प्रेजेंट बजटिंग सिस्टम है मोस्टली ऑन ट्रेडिशनल बेसिस पे प्रिपेयर किया जा रहा है. सीईओ प्रपोज करते हैं कि बियॉन्ड बजटिंग यूज़ करते हैं. हम जो है, हम कौन है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट. हमें बोला गया है सीईओ से कि एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग बियॉन्ड बजटिंग सिस्टम इन द कंपनी. और सीईओ साहब जो प्रेजेंटेशन देंगे मीटिंग में उसके लिए नोट्स बनाने हैं. क्या क्या बताना है? मेजर लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल बजट्स, एडवांटेजेस अवेलेबल इन बीबी, नेचर ऑफ बीबी, बेनिफिट्स दैट कैन बी एंजॉयड फ्रॉम बीबी, सुटेबिलिटी ऑफ बीबी टू द कंपनी. तो सबसे पहला पॉइंट था लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल बजट. टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली टू पुट टुगेदर, कंस्ट्रेंट रिस्पॉन्सिवनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, often a barrier to change, rarely strategically focused and are often contradictory, add little value especially given the time required to prepare, concentrate on cost reduction and not on value creation, developed and updated too frequently, usually annually, are based on unsupported assumptions and guesswork, reinforce departmental barriers rather than encourage knowledge sharing, make people feel undervalued. दूसरा, बीबी के एडवांटेजेस पूछे तो इट इज़ मोर एडाप्टिव प्रोसेस रेदर देन ट्रेडिशनल बजटिंग. इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस अनलाइक ट्रेडिशनल बजटिंग वेयर लीडर्स प्लान एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रली. तीसरा हमसे पूछा नेचर ऑफ बीबी. तो नेचर ऑफ बीबी में हम लिखेंगे ये जो कंक्लूजन की बातें की हैं कि बजटिंग इज evolving rather than becoming obsolete. It depends on trust and transparency. Shift from top down, not centralized process, to a more participative top bottom up exercise in many forms. It highlights the level of improvement that can be achieved even with relatively simple modifications and a great deal of trust. Budgeting has changed. The change has been neither dramatic nor radical, instead incremental improvements, with traditional budgets being supplemented by new tools and techniques. Forecasting in fact is more important. अगला नोट बनाना है
benefits of BB. So BB helps manager to work in coordination to beat the competition. Internal rivalry between managers is reduced as target shifts to competitors. Helps in motivating individuals by defining clear responsibilities and challenges. It eliminates some behavioral issues by making reward team based. Proper delegation of authority to operational managers who are close to the concerned action and can react quickly. Operational managers do not restrict themselves to budget limits and focus on achieving key ratios. It establishes customer oriented teams. It creates information systems which provide fast and open information throughout the organization. लास्ट पार्ट है उस क्वेश्चन का कि सूटेबिलिटी ऑफ बीबी टू द कंपनी. सिंस क्योटो मोटर्स इज अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड प्रेजेंटली adopting traditional costing system, moreover automobile industry goes through rapid changes in its business environment, so the company can definitely use beyond budgeting to improve the control system and beat the competition. Beyond budgeting lies an agile holistic approach based on self organization. This will also help the managers to work in close coordination with each other with motivation, which in turn will beat the competition. With this, we conclude the Beyond Budgeting chapter. All questions in just 26 minutes, word by word. Thank you.